Hello everyone, today lecture we are going to discuss matrix multiplication. How we can multiply two matrix. So if I talk about the number system में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी दो नंबर दो अगर हमें तो उनकी प्रोडक्ट हमेशा क्या करती है, एग्जिस्ट करती है. कोई a इंटू बी अगर हम करेंगे तो कोई c हमारे पास आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6. तो हर नंबर्स के लिए क्या होते हैं, दो नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा एग्जिस्ट करती है. बट अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि आपके पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी. तो ए इंटू बी आपकी एग्जिस्ट भी कर सकती है, मे एग्जिस्ट और मे डज नॉट एग्जिस्ट. तो हमारे पास एक कंडीशन होती है जो हमें ये बताए कि किस केस में मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, मैट्रिक्स नहीं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी और किस केस में नहीं करेगी. तो एक कंडीशन है. कंडीशन क्या बोलती है कि मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी और हमें ये निकालना है ए इंटू बी मीन्स, और ये ऑर्डर आपका इम्पोर्टेंट है कि आप ए इंटू बी निकाल रहे हैं या बी इंटू ए. अगर हमें निकालना है ए इंटू बी तो क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी. मतलब जो मैट्रिक्स फर्स्ट प्लेस पे है उसके नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रो जो मैट्रिक्स सेकंड प्लेस पे है. अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोल देंगे, ए इंटू बी एग्जिस्ट. और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बोल देंगे ए इंटू बी डज नॉट एग्जिस्ट. तो सिर्फ एक कंडीशन हमें याद रखनी है, क्या कि जो फर्स्ट प्लेस पे मैट्रिक्स है उसके कॉलम और जो सेकंड प्लेस पे जो मैट्रिक्स है उसके रो अगर इक्वल हैं तो मैट्रिक्स डिफाइन होगी, एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और कोई मैट्रिक्स है बी, मान लीजिए उसका ऑर्डर है n क्रॉस p एंड m नॉट इक्वल टू p. तो अगर मैं कहूँ कि a इंटू बी मुझे निकालना है तो पहले तो हम ये देखेंगे कि एग्जिस्ट भी करेगी या नहीं. तो a इंटू बी निकालने के लिए ये गारंटी के लिए कि ए बी एग्जिस्ट करेगी तो हमें क्या चेक करना है कि फर्स्ट के जो नंबर ऑफ कॉलम है जो कि यहाँ पे कितने हैं n, और जो सेकंड के नंबर ऑफ रो हैं वो भी कितने हैं n. इसका मतलब क्या होगा, n इज इक्वल टू n मीन्स फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड. ये कंडीशन जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एग्जिस्टेंस की गारंटी देती है वो क्या करती है, यहाँ पे होल्ड करती है. इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटू बी क्या करेगा, एग्जिस्ट. अगर रिवर्स में बात करूँ कि बी इंटू ए, तो बी के केस में अब क्या चेक करना हमें, अब बी के कॉलम चेक करने. इस केस में क्या था, ए फर्स्ट प्लेस पे था तो ए के कॉलम चेक करने थे. अब बी फर्स्ट प्लेस पे है तो बी के कॉलम चेक करने. बी के कॉलम कितने हैं p और ए के रो चेक करने हैं. ए के रो कितने हैं n m. जो फर्स्ट नंबर होता है वो आपका नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट करता है और जो सेकेंड नंबर होता है वो आपका नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करता है. तो ए के रो कितने हैं m, बट हम लेके क्या चले हैं कि m नॉट इक्वल टू p. तो जो एग्जिस्टेंस की कंडीशन थी वो क्या कर गई, होल्ड नहीं कर रही. इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज ऑफ ए के इक्वल नहीं है. इसका मतलब क्या होगा, बी इंटू ए डज नॉट एग्जिस्ट. सो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मान लीजिए ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस. तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो सकती है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हम चेक करें, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है प्रोडक्ट के लिए. फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपकी, ए इंटू बी एग्जिस्ट करे बट बी इंटू ए एग्जिस्ट ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट. सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि बी ए एग्जिस्ट करे बट ए बी एग्जिस्ट ना करे. पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ए बी एंड बी ए बोथ डज नॉट एग्जिस्ट. फोर्थ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए
इंटू बी एंड बी इंटू ए बोथ एग्जिस्ट। फिफ्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी ए इंटू बी एंड बी इंटू ए एग्जिस्ट बट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। सिक्स्थ कंडीशन हो सकती है आपकी ए एंड बी, ए इंटू बी एंड बी इंटू ए एग्जिस्ट बट एंड ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये सारे पॉसिबिलिटी आपके बनते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि अगर दो मैट्रिक्स हमें गिवन है तो हो सकता है ए बी और बी ए कोई भी एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है ए बी एग्जिस्ट करे और बी इंटू ए एग्जिस्ट ना करे, या इसका रिवर्स मीन्स बी ए एग्जिस्ट करे और ए बी एग्जिस्ट ना करे। हो सकता है दोनों एग्जिस्ट करे बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी हो सकता है ए बी एंड बी ए दोनों एग्जिस्ट करे और ए बी इज इक्वल टू बी ए भी हो। तो सबसे पहले ये देख लेते मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती कैसे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए मेरे पास है ये कोई मैट्रिक्स है जिसकी ये C1 C2 C3 R1 R2 R3, मान लीजिए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है C1 C2 C3 R1 R2 R3। सेकंड भी कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैं कर सकती हूँ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके हमें एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगी। तो इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा मीन्स कौन सी पोजीशन होती है ये, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। मान लीजिए प्रोडक्ट करके आया आपका पास एक्स, मान लीजिए एक्स, तो x11 पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये एलिमेंट कब आएगा आपका, जब आप फर्स्ट इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से और उनको ऐड कर देंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा। मीन्स फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम गिव्स x11, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम क्या करना है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है तो हमें एक एलिमेंट मिलेगा x11। अब हमें चाहिए x12 मीन्स फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट चाहिए, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकंड रो एंड देन ऐड देम, देन वी गेट x12। एडिशन के केस में क्या होता था हमारा ABCDEFGH, अगर इस तरह से मैट्रिक्स थी, अगर हम ऐड कर रहे थे तो सिंपल ऐड कर रहे थे, मीन्स ए में ई ऐड कर दिया तो ये एलिमेंट आ गया, सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, इस एलिमेंट को इसमें ऐड कर देंगे B + F। बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता कि इसमें एलिमेंट को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दो तो एलिमेंट आ गया। इसके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना है, एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना और फिर सारे एलिमेंट्स को ऐड करना, तब हमें एक एलिमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 0 1 0, कितने ऑर्डर की है, 2x3 की। तो अगर मैं B के साथ इसके मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो B के पास कितने रो होने चाहिए, 3 रो होने चाहिए, मीन्स 1 2 0 0 0 1 0 1 0। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। क्यों एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ B। तो A इंटू B पहली बात तो क्या होगा कि एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो ऑर्डर हम एग्जिस्ट करेगी प्रोडक्ट, तो हमें एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगी। उस न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो ये सेम वाली चीज़ है इसको स्किप कर दो, जो बचा मीन्स फर्स्ट के रो इंटू 3, इनको स्किप करके ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2x3 का। जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट होने के बाद आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 2x3 का। तो ये मैट्रिक्स थे मेरे पास 1 2 3। पहले हमने देख लिया कि एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, और एग्जिस्ट करेगी तो ऑर्डर कितना होगा, 2x3 का। 0 1 0 इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी है इस B मैट्रिक्स से, 1 2 0 0 0 1 0 1 0। तो अब मुझे ये एलिमेंट चाहिए फर्स्ट वाला, तो किस तरह से आएगा, फर्स्ट रो उठाएंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड और फर्स्ट कॉलम से, दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। अब जैसे 1
ये थी रो 1 2 3, ये किससे मल्टीप्लाई होगी 1 0 0 से। क्या आएगा 1, 2 की जीरो के साथ 0 प्लस 3 की जीरो के साथ 0, मीन्स क्या आ गया 1। तो ये एलिमेंट क्या आ गया 1। अब मेरे को ये एलिमेंट चाहिए तो क्या होगा, फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, सेकंड कॉलम से, क्योंकि मैं एलिमेंट किस रो के निकाल रही हूँ, प्रोडक्ट की फर्स्ट रो मुझे चाहिए। तो क्या करेंगे, जो ए था इसको, इसकी फर्स्ट रो को हर एलिमेंट के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो फर्स्ट रो आ जाएगी। जब सेकंड रो को हर एलिमेंट हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो सेकंड रो आ जाएगी। तो ये एलिमेंट अगर चाहिए तो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, सेकंड कॉलम से। 2 2 0 0 प्लस 3 इंटू 1 3, क्या आ गया 5। अब ये एलिमेंट मुझे चाहिए तो क्या करूँगी, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 0 प्लस 2 प्लस 0, दैट इज 2। अब मेरे को चाहिए ये पोजीशन क्या होती है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन होती है। इसका मतलब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 0 0 0 ऐड करेंगे तो भी 0। अब ये जो पोजीशन होती है ये होती है 2 2 पोजीशन। इसका मतलब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, 0 1 0 0 0 1 0 ऐड करेंगे सभी 0 को, 0 0 क्या हो जाएगी 0। अब ये जो पोजीशन होती है ये होती है 2 इंटू 2 3, मीन्स सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड कॉलम से। 0 1 0 0 प्लस 1 प्लस 0, कितना आ गया 1। तो ये मेरी मैट्रिक्स आ गई ए इंटू बी। तो ए इंटू बी क्या आ गया 1 5 2 0 0 1, जो कितने ऑर्डर की है 2 क्रॉस 3 की। तो ये मेथड होता है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। मीन्स जो भी पोजीशन मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की, अगर कोई भी पोजीशन हमें चाहिए, मान लीजिए ये चाहिए A1 2, ये पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो है ये और सेकंड कॉलम है, तो पोजीशन क्या है A1 2। अगर ये एलिमेंट में मेरे को प्रोडक्ट का चाहिए तो क्या मैं क्या करूँगी, जो फर्स्ट रो थी फर्स्ट मैट्रिक्स की उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सेकेंड कॉलम से, सेकेंड मैट्रिक्स की। तो मेरे को ये एलिमेंट मिल जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे तब एक एलिमेंट हमें मिलता है। मीन्स रो और कॉलम की प्रोडक्ट करनी है और उन एलिमेंट्स को ऐड करना है, तब जाके हमें एक एलिमेंट मिलता है प्रोडक्ट का। सेकंड अगर एग्जांपल हम देखें, मान लीजिए ए कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 0 3, बी कोई भी मैट्रिक्स है 2 3 0 1। अब ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की और ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। अगर इस तरह की मैट्रिक्स हो, मीन्स ये ऑर्डर भी सेम और ये ऑर्डर भी सेम, जितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, तो ये भी कितने की है 2 क्रॉस 2 की। इस केस में क्या होगा कि ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट। कंडीशन वही है कि ए इंटू बी आप करो या बी इंटू ए आप करो, तो नंबर ऑफ को रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम वहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट। सो इस केस में ए इंटू बी अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 2 0 3 2 3 0 1। अब ये पोजीशन है जो प्रोडक्ट का, मान लीजिए प्रोडक्ट के एलिमेंट को मेरे को मैंने पी से डिनोट कर दिया, P11 P12 P21 और P22। इसका मतलब प्रोडक्ट का मेरे को ये एलिमेंट चाहिए जो कि किसमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो ये एलिमेंट कब आएगा, जब फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, फर्स्ट कॉलम से। 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 0 0, मीन्स इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और जो एलिमेंट्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या आ गया 2, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। अब मेरे को चाहिए P12, मीन्स पोजीशन क्या है एलिमेंट की, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका मतलब फर्स्ट रो उठाऊंगी यहाँ से और उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, सेकंड कॉलम से। 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 1 2, क्या आ गया 5। तो इस एलिमेंट की वैल्यू क्या आ गई 5। अब ये एलिमेंट अगर मुझे निकालना है जो कि क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में इसकी पोजीशन है, तो ये एलिमेंट कैसे मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स सेकंड रो
को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0। तो इस एलिमेंट की वैल्यू क्या आ गई 0। अब ये एलिमेंट मेरे को निकालना है जो कि पोजीशन 2 पोजीशन पे है। इसका मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसका मतलब सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से। 0 इंटू 3 0 प्लस 3 इंटू 1 3 दैट इज 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। इसका मतलब a इंटू बी क्या आ गया P11 की वैल्यू आई 2503। ये हमारे पास क्या आ गया a इंटू बी। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं b इंटू ए। अब एक कंडीशन नंबर सिस्टम में, अगर नंबर सिस्टम से हम कंपेयर करें तो नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, नंबर सिस्टम में हमारे पास होता है कि अगर मान लीजिए दो एलिमेंट है ए इंटू बी और दोनों के दोनों क्या है नॉन जीरो एलिमेंट है, ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो, तो ए इंटू बी भी क्या रहेगा नॉन जीरो। अगर नंबर सिस्टम की बात करें फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 है और 3 है, दोनों नॉन जीरो हैं तो प्रोडक्ट भी क्या आएगी नॉन जीरो। नॉन जीरो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट क्या आती है नॉन जीरो नंबर सिस्टम के केस में। और अगर किसी एलिमेंट को जीरो से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो क्या आता है जीरो ऑलवेज। नंबर सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ। बट इन द केस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के केस में ऐसा हो सकता है कि आपकी मैट्रिक्स ए और बी है, ए एंड बी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं। नॉन जीरो मैट्रिक्स कहने का मतलब कि मैट्रिक्स के पास एक ऐसा एलिमेंट है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन जीरो है। तो मैट्रिक्स के केस में ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर मान लीजिए ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हमने ली, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए इंटू बी जीरो आ जाए। बट नंबर से सिस्टम के केस में क्या होता है कि दो नॉन जीरो की प्रोडक्ट हमेशा नॉन जीरो आती है। बट मैट्रिक्स के केस में क्या हो सकता है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स अगर आप लोगे तो हो सकता है जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए जीरो। इसके लिए एग्जाम्पल, एक से दो एग्जाम्पल आपके हमेशा माइंड में होने चाहिए, ठीक है, इससे रिलेटेड जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 0 3 0 0 एंड बी इज इक्वल टू 2 0 0। तो अगर मैं ए इंटू बी निकालूंगी, ए इंटू बी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम का चाहिए, तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 0 0 0। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी 0 3 इंटू 0 ऐड करूंगी तो भी 0। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी, 0 रो को किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड 0। तो क्या हुआ कि ये मैट्रिक्स क्या है नॉन जीरो, क्योंकि इसके पास एक ऐसा एलिमेंट है 3 जो कि नॉन जीरो है, तो मैट्रिक्स नॉन जीरो हुई। क्योंकि जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है कि हर एलिमेंट जीरो होगा, तो मैट्रिक्स ए नॉन जीरो हुई। बी मैट्रिक्स क्या है, इसमें 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन जीरो, इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी क्या हुई नॉन जीरो। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया प्रोडक्ट किया ए इंटू बी, वो क्या आ गया 0। तो ये इसके लिए एग्जाम्पल है कि कोई ऐसी सिचुएशन बताओ जिसमें आपके पास दो मैट्रिक्स हों, दोनों नॉन जीरो हों लेकिन प्रोडक्ट 0 हो, तो ये उस सिचुएशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक सिचुएशन ये होती है कि नंबर सिस्टम में क्या होता था कि ए बी इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ये हमेशा होल्ड करते हैं नंबर सिस्टम के केस में। जैसे कि 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 कैसे भी करूँ मैं, मीन्स 3 को पहले लिख के मल्टीप्लाई करूँ 2 से या बाद में लिख के मल्टीप्लाई करूँ, तो प्रोडक्ट क्या आएगी 6 ही आएगी। बट मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, ये जो मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ ना कि नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं तो प्रोडक्ट जीरो होती है, ये एग्जाम्पल्स एक से दो पेयर ऑफ एग्जाम्पल आपको हमेशा याद होने चाहिए। अब एक सिचुएशन ये आ सकती है कि ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ठीक है, ए एंड बी, ए इंटू बी एग्जिस्ट, आल्सो बी इंटू ए एग्जिस्ट, बट ए बी नॉट इक्वल टू बी। ये तो अपने आप में बड़ी कंडीशन होगी कि बी एग्जिस्ट करे, लेकिन सिचुएशन तो हमारे पास ऐसी भी हो सकती है कि ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं, ए बी एग्जिस्ट करे, हो सकता है बी ए तो एग्जिस्ट ही ना करे। बट अगर वो एग्जिस्ट करे तो सिचुएशन फिर ये भी हो सकती है ए बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी ए। और मैट्रिक्स के केस में ये इन जनरल मतलब मोस्ट एज यूजल अगर आप कोई भी रैंडम मैट्रिक्स अगर आप उठा लोगे तो मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल।
ठीक है। बट कोई मैट्रिक्स या एडजस्टमेंट ऐसे भी हो सकती है कि ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए, बट इन जनरल अगर पूछा जाए तो क्या होता है मैट्रिक्स के केस में, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। और इस तरह की कंडीशन जिसके लिए ये आ जाए ए बी इक्वल टू बी ए, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा हमने एडिशन के केस में पढ़ा था कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अगर एडिशन की बात होती थी तो ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होती थी कि ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, मैट्रिक्स हमेशा सेम रहेगी। मीन्स एडिशन के केस में जो मैट्रिक्स एडिशन है, जो मैट्रिक्स एडिशन है वो क्या होती है, कोम्यूटेटिव। बट जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कोम्यूटेटिव नहीं होती। मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है इन जनरल मैट्रिक्स में। अगर मुझे अब एग्जाम्पल देना हो कि ए और बी आर टू मैट्रिक्स हैं सच दैट ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो इस केस में आप एग्जांपल ले सकते हो, ए इज इक्वल टू 1 0 0 1 एंड बी इज इक्वल टू 0 1 1 0। तो इस केस में आपका क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा आपका 0 1 1 0 और बी ए बी आ जाएगा आपका 0 1 1 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये आप करके देखोगे कि ये कैसे आए। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए और बी की मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसके नोट्स आपको खुद प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट तो है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए एक कंडीशन है वो हमेशा याद होनी चाहिए। क्या कंडीशन होती है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करे। अगर वो कंडीशन होल्ड होती है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस के बाद बात आती है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या लेना होता है कि एक रो को एक कॉलम के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें तब जाके हमें प्रोडक्ट का एक एलिमेंट मिलता है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको मल्टीप्लाई करनी है। फिर सिचुएशन ये आती है कि नंबर सिस्टम से हमने कंपेयर किया कि नंबर सिस्टम के केस में क्या होता है कि दो नॉन जीरो नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा नॉन जीरो आती है, बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स के केस में ऐसा हो सकता है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो बट प्रोडक्ट जीरो आ जाए। उसके लिए एग्जाम्पल था। फिर नंबर सिस्टम के केस में क्या होता था कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, किसी भी दो नंबर की आप फर्स्ट प्लेस पे रख के मल्टीप्लाई करो या सेकंड पे इंटरचेंज कर लो तो उनकी जो नंबर सिस्टम की जो प्रोडक्ट आएगी वो हमेशा क्या आती है, इक्वल आती है। बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता, इन जनरल ऐसा नहीं होता, मोस्टली केसों में ऐसा नहीं होता है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होती, बट एडिशन होती है कि दो मैट्रिक्स की एडिशन आप मैट्रिक्स को ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें हमेशा इक्वल होती है। बट मल्टीप्लिकेशन के केस में ये कंडीशन ए बी इज इक्वल टू बी ए वाली इन जनरल होल्ड नहीं होती। तो किस केस में होल्ड क्या ये होल्ड करती भी है, तो इसका आंसर है यस, ये होल्ड कर भी सकती है। तो उसके लिए एग्जाम्पल हमने ये कर लिया कि ए एंड बी दो मैट्रिक्स थी, ए ये थी बी ये थी, ए बी एग्जिस्ट करी, बी ए भी एग्जिस्ट करती है और दोनों क्या है, ए बी और बी ए इक्वल भी हैं। तो ये था आज का टॉपिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो गए, एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक के टॉपिक यूनिट सेकंड के कवर हो चुके हैं।